हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ये महसूस करता हूं कि आप खुश होंगे। आपका प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास टेंथ के स्टूडेंट को फाइनल अकाउंट के बारे में, फाइनल अकाउंट के फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट करवाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में हम यह 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखवा देंगे। तो चलते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में तो क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित विवरण 31 दिसंबर 2011 यानी 2011 का है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि व्यापारिक, यानी इसमें सिर्फ यही कहा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। व्यापारिक खाता, तो व्यापारिक खाता बड़े आसानी से आप तैयार काटेंगे। बस इतना है कि एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आपको इससे ट्रेडिंग अकाउंट लगाना अगर सीख लेते हैं तो आप इसको लाइक भी करिएगा। तो चलते हैं, देखा जाए। इसमें क्वेश्चन में यानी लिखा है, इसमें तलपट बना के दिया है। प्रारंभिक रहतिया दिया है 2500। तो आपको जानकारी करनी होगी, अभी बताएंगे। फिर इसके बाद में लिखा है क्रय 7000, बिक्री दिया है 18,000। फिर इसके बाद में दिया है मजदूरी 2060 रुपये। फिर इसके बाद में लिखा है आवक गाड़ी भाड़ा 340 रुपये। फिर इसके बाद में लिखा है वाह्य गाड़ी भाड़ा 200 रुपये। फिर कहा निर्माणी व्यय 2480, तो 2480 रुपये निर्माणी व्यय है। फिर वाह्य वापसी 220 रुपये। फिर इसके बाद में आंतरिक वापसी 360 रुपये। फिर आयात शुल्क 150 रुपये। फिर इसके बाद में दिया है गैस ईंधन शक्ति को 600 रुपये दिया। बंदरगाह में 80 रुपये दिया है। और फैक्ट्री की बिजली दी गई है 960 रुपये। और कार्यालय की बिजली दी गई है 50 रुपये। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन दिया गया है 6000 किया गया। तो अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किया गया, तो इसको ध्यान रखना होगा कि जो इसमें दिया गया है इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को इसी हिसाब से बनाइएगा, यानी चाहे जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा तो इसी हिसाब से बनाइएगा। देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट लिखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड। इसके बाद में किस तारीख को बना रहे हो वही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा उसी के हिसाब से आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में कॉलम इनका बना लेते हैं। इनके कॉलम बना लेते हैं, तो इनके कॉलम के नाम लिख देंगे पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है। फिर पार्टिकुलर लिखिएगा अमाउंट, ये क्रेडिट बचेगा। बस इतना। अब इसके बाद में यही बुक से आपको इसी बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। प्रारंभिक रहतिया को आप इंग्लिश में लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया का मूल्य दिया है 2500, 2500। फिर इसके बाद में दूसरी मत देखिएगा क्रय, टू परचेज। तो परचेज आपका दिया गया है 7000 रुपये। तो 7000 रुपये अंदर ही दिखाइएगा। फिर लिखिएगा लेस। ध्यान रखिएगा कि इसमें वापसी लिखी है, वाह्य वापसी और आंतरिक वापसी। तो वाह्य वापसी और आंतरिक वापसी का मतलब आप जानते रहिएगा। वाह्य वापसी और आंतरिक वापसी का मतलब विशेष ध्यान रखिएगा। वाह्य वापसी का मतलब ये कि जब आप सामान खरीदे हो और लौटाने जाएंगे, तो वो वाह्य यानी अपने पास से बाहर गई, तो यानी वाह्य वापसी हो गई। और यदि बाहर से हम भाई सामान बेचे थे और कोई वापस करने आया, तो निश्चित है कि वो आंतरिक वापसी हुई। तो आंतरिक वापसी विक्रय में से घटाएंगे और वाह्य वापसी क्रय में से घटाएंगे।
तो वाई वापसी को तो यहाँ लिखिएगा, वाई वापसी को लिखते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। तो इनका देख लीजिए कितना है। रिटर्न आउटवर्ड इनका दिया गया है 220 रुपये। तो 220 रुपया माइनस कर दीजिएगा। तो 0, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ बचा 6,780 रुपये बचा। फिर इसके बाद में लिखा है कि विक्रय लिखा है, विक्रय इस तरफ दिखाइए। विक्रय को क्रेडिट में बाय सेल्स, तो बाय सेल्स। अब सेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा दिया है 18,000, तो 18,000 रुपया टोटल दिखा दीजिएगा। माइनस करिएगा रिटर्न इनवर्ड, ये आंतरिक वापसी, इसमें से घटाएंगे। आंतरिक वापसी कितने की है? 360 रुपए। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 17,640। 17,640 रुपया आप दिखाइएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, इसमें लिखा है, फिर इसके आगे दिया गया है कि यहाँ पर यह प्रतिक्रिया कि मजदूरी लिखी है। तो यहाँ लिखिएगा टू वेजेज। मजदूरी को इंग्लिश में कहते हो वेजेज, मजदूरी को इंग्लिश में कहते हो वेजेज। 2060, तो मजदूरी को वेजेज कहिएगा। फिर आवक गाड़ी भाड़ा, तो आवक गाड़ी भाड़ा टू कैरीज इनवर्ड। आवक गाड़ी भाड़ा को लीजिएगा और वह गाड़ी भाड़ा को हम इसमें नहीं दिखाते, उसे दिखाते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो इसमें इसको नहीं लेंगे, निर्माणी व्यय है। तो लिखिएगा टू, निर्माणी व्यय को लिखेंगे मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस आपका दिया है 2,480। फिर इसके बाद में लिखा है आंतरिक वापसी। फिर आयात शुल्क लिखा है, तो आयात शुल्क लिखा है तो इसको लिखिएगा टू इम्पोर्ट ड्यूटी या इम्पोर्ट फीस भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 150 रुपये। फिर इसके बाद में गैस ईंधन शक्ति, तो गैस ईंधन को लिखते हो फ्यूल और शक्ति को लिखते हो पावर। 600 रुपये। फिर इसके बाद में बंदरगाह व्यय, तो यहाँ पे लिखिएगा कि पोस्ट चार्जेज, पोस्ट चार्जेज 80 रुपया। फिर इसके बाद में फैक्ट्री बिजली, फैक्ट्री लाइट 960। बस इसके बाद में अब आपको जोड़ लेना है। इस तरफ अंतिम रहतिया दिखा दीजिएगा। इस तरफ अंतिम रहतिया कितना दिया है देख लेते हैं, 6,000। बस अब इसके बाद में इनका जोड़ कर लीजिएगा। 7 6 13, 23 640। यहाँ लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको इनका योग कर लेना है। इनके योग को करने के बाद में इसमें से घटा देना है। इनका योग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देना
और घटाने के बाद में जो भी आएगा वही उत्तर मान लेना, यानी 7960। यानी कहने मतलब ये घटा करके देख लीजिएगा, तो इनका योग करने के बाद जो आएगा वही। तो इस वीडियो को देखने से अगर आपको यदि जागरूकता मिली हो, यदि इस वीडियो को देखने के बाद में आप फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट को अगर लगा सके, तो इससे कि आप तो खुश होंगे ही, और आप खुश होंगे तो उससे हम भी खुश होंगे। तो इसलिए आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और के पास शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें और प्रोत्साहित हों, और इसी तरह और अच्छी वीडियो आपको बना करके दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।